आसान है विद आदित्य चैनल पर आपका स्वागत है। ये एक्सरसाइज 3 है हमारी क्लास 6 का। इसमें एक हमारा टॉपिक है जो कि होता है फैक्टर्स। और फैक्टर्स क्या होता है, इसके कुछ क्वेश्चनों के हम देखेंगे सॉल्व करके और इसके बारे में हम जानेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम में है या इंग्लिश मीडियम में है, उनको मैथ्स में प्रॉब्लम होती है। तो हम एक सीरीज़ बना रहे हैं जिसके अंतर्गत छोटे 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 पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सबके क्या निकालने हैं? फैक्टर। अब मैथ्स में फैक्टर्स नाम से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो ये फैक्टर क्या होते हैं? तो फैक्टर का मतलब सीधा समझिए कि ये चार है। चार के कैसे टुकड़े किए जा सकते हैं, किस किस टेबल में आते हैं, ये सभी चीज़ें किससे जुड़ी हुई होती है? टेबल। टेबल का मतलब पहाड़े, ठीक है। तो अब ये चार को कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, चार किसकी टेबल में आते हैं? अब जैसे अगर आप एक की चार से करें तो चार एकम चार आएगा, है ना। फोर फोर वन जा फोर या वन फोर जा फोर। इसी तरह टू टू जा फोर, है ना। तो ये दो फैक्टर यहाँ पे निकल के आते हैं। कौन कौन से? हमारा एक तो एक की टेबल में आता है, अब एक की कहें या चार की, और एक दो में आता है, तो ये इसका फैक्टर हो गया। अब जैसे चार को अगर मैं तोड़ूं तो कैसे तोड़ सकता हूँ? एक हिस्सा मेरा क्या बनेगा? चार और एक। अब एक और चार करें या चार और एक, ये एक ही बार काउंट होगा। क्या बात समझ आ गई? अब दूसरा क्या फैक्टर बन सकता है? अगर मैं चार को और तोड़ूं तो कैसे बन जाएगा? दो में देखिए, टू इंटू टू, दो दूनी चार। इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऐसे चार के क्या क्या फैक्टर हो गए? एक और दो। अब एक चीज और समझनी है यहाँ पर, जो भी नंबर है, जैसे ये चार है तो चार के दो फैक्टर तो हमेशा होंगे ही होंगे। कौन सा? एक तो खुद चार, और हर किसी नंबर का एक फैक्टर तो होगा ही, जो है एक। अब जैसे छः का फैक्टर मैं कहूँ तो इसका एक फैक्टर छः तो होगा ही होगा। अगर मैं आठ का कहूँ तो आठ का एक फैक्टर एक तो होगा ही होगा, क्योंकि आठे का हम आठ लिखें, छः का हम छः लिखें, पाँचे का हम पाँच लिखें, एक तो उसका फैक्टर होता ही होता है। ये हमेशा मान के चलना है। तो मुझे आशा है फैक्टर क्या होते हैं, टुकड़े क्या होते हैं, ये समझ आ गया होगा आपको। अब जैसे 10 को कहूँ मैं, या दोबारा से मैं समझाता हूँ। अगर मैं कहूँ 10 के फैक्टर करने के लिए, तो 10 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं बताइए। देखिए, पाँच दूनी 10, एक टूट गया। और कैसे तोड़ सकते हैं? 10 से कम 10, ठीक है। और कैसे तोड़ सकते हैं? दो पंचे 10, लेकिन ये हमने यहीं काउंट कर लिया था, ऐसा भी आप तोड़ सकते हैं। अब 10 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? जैसे 10 के फैक्टर बोलूँ, एक से टूट सकता है जो हमने पहले देखा था, ठीक है। और ये किससे टूट सकता है? दो से टूट सकता है। और किससे टूट सकता है? पाँच से टूट सकता है। और किससे टूट सकता है? तो 10 से टूट सकता है। मैंने अभी ये समझाया था ना पहले आपको, कि एक से टूटेगा टूटेगा और 10 से टूटेगा टूटेगा, ठीक है। बाकी दो और पाँच बचे हमारे। तो ये सभी फैक्टर्स हैं इसके, जो इसके टेबल में आते हैं। इसी तरह से हर नंबर के अलग अलग फैक्टर होते हैं। कैसे? अब चलिए इनको हम सॉल्व करके देखते हैं। अभी तक जो समझाया है वो एग्जाम्पल था। अब सीधा आपको क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। कह रहा है राइट ऑल द फैक्टर्स। फैक्टर्स निकालने हैं 24 के। तो 24 के हमें फैक्टर निकालने हैं कि 24 किस किस की टेबल में आता है ना। यही तो सिंपल सी बात उसने बोली है। तो किस किस की टेबल में आता है बताइए। अब जैसे वन की टेबल में बोले तो वन मल्टीप्लाई 24 इजकल टू 24, है ना। ऐसी टू की टेबल में आता है, टू इंटू 12 इजकल टू 24। इसी तरह थ्री की टेबल में बोले तो थ्री एट जा 24। इसी तरह फोर की टेबल में बोले तो फोर की टेबल में कहाँ पर आएगा? सिक्स पर 24, ठीक है। अब एट की टेबल में आ सकता है क्या, या सिक्स की टेबल में आ सकता है? यस, सिक्स की टेबल में भी अगर हम सेम टू सेम लिखें, सिक्स फोर जा 24। अब इसी तरह एट की टेबल में बोले तो, ठीक है, एट थ्री जा 24। इसी तरह और आगे बढ़े तो ट्वेल्व ट्वेल्व टू जा 24, है ना। और इसी तरह अगर 24 की टेबल में बोले तो 21 24। अब यहाँ पर देखें तो ये ना रिपीटेशन है। जैसे ये यहाँ पर है, इसी का उल्टा ये है। अगर ये यहाँ पर है, इसी तरह इसका उल्टा ये है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें तो इसी का उल्टा ये है। अगर यहाँ पर देखें, आठ तिया 24, अब छः चौक 24 देखें तो इसका ये है। तो आप चाहें तो इन सभी नंबरों को लिख सकते हैं आंसर में, कि ये सभी इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये सभी फैक्टर्स लिख के आप कैसे लिख सकते हैं 24 के फैक्टर? तो 24 के फैक्टर हमारे यहाँ से क्या निकलते हैं? 24 के सीधा आंसर हमारे क्या निकलते हैं? वन निकलता है, टू निकलता है, थ्री निकलता है,
4 निकलता है, 6 निकलता है, 8 निकलता है, 12 निकलता है, और 24 तो इटसेल्फ खुद ही खुद है ही। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ये इसका क्या था, पूरा सॉल्यूशन था कि हुआ कैसे। तो आप चाहें तो कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है 15 के फैक्टर। तो 15 के फैक्टर क्या क्या निकलते हैं हमारे, देखिए एक की टेबल में आता है, फिर 3 पंचे 15 आता है, 3 5 जा 15, उसके बाद 5 3 जा 15, और 15 इटसेल्फ 15 की टेबल में आता है। तो ये 15 का हो गया। इसी तरह हमारा 21 है। तो 21 किस किस की टेबल में आता है बताइए, 1 की टेबल में, 3 की टेबल में, है ना, 3 सत्ते 21, 3 7 जा 21, 7 की टेबल में, 7 या 21, और उसके बाद सीधा 21 की टेबल में, है ना। इसको करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, टेबल्स आराम, टेबल आनी चाहिए बस, जिसको हिंदी में पहाड़े कहते हैं। अगर पहाड़े अच्छे से आते हैं तो आप बहुत अच्छे से इसे सॉल्व कर पाएंगे। उसी के बाद अगला क्या है, 27। 27 किस किस की टेबल में आते हैं बताइए, 1 की टेबल में, 3 की टेबल में, 9 की टेबल में, और फिर 27 की टेबल में। क्लियर है, किसी में डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। उसके बाद अगला है 12। 12 किस किस की टेबल में आते हैं, बहुत ही सिंपल है, बताइए किस किस के में। 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, और उसके बाद 12 की टेबल में आता है। कैसे, ये मैंने पहले आपको समझाया हुआ है, आप चाहे तो एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं। उसके बाद 20। 20 किस किस के टेबल में आता है, तो 20 एक के में आएगा, 2 धाम 10, 2 धाम 20 होता है, फिर 3 के में नहीं आता है, 4 पंचे 20, 5 चौक 20, 6 चौक 24 हो जाता है, 7 8 9 10, फिर 10 की टेबल में, और फिर 20 की टेबल में। ये सारे हमारे क्या हो गए, 20 के फैक्टर्स हो गए। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नंबर क्या है, 18। 18 किस किस की टेबल में आते हैं बताइए। 18 आता है हमारा 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 2 निम 18, 3 की टेबल में, 3 छक 18, है ना। उसके बाद 6 की टेबल में, 6 ते 18, फिर 9 की टेबल में, 9 दूनी 18, और फिर 18 की टेबल में। तो पहला और लास्ट वाला तो इटसेल्फ होगा ही होगा हर किसी में, है ना। होशियार हो रहे हैं थोड़े से या नहीं, कमेंट करके हमें बताइए। अगला नंबर है हमारा 23। अब 23 किसकी टेबल में आते हैं, 23 एक की टेबल में तो आएगा ही आएगा, और 23 की टेबल में, इसके अलावा ये किसी और टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है। उसी के बाद हमारा अगला नंबर है 36। अब 36 किस किस के टेबल में आते हैं, तो देखिए किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है ना, 18 दूनी 36। फिर आगे देखते हैं, 3 से भी कट जाएगा, ये 3 कम 3 दूनी 6, 12 तिया 36 होता है। फिर 4 की टेबल में 4 नीम 36 होता है, 6 चिंग 36 होता है, फिर 8 तिया 24, 8 चौक 32 नहीं होता, फिर उसके बाद 9 चौक 36 होता है ना, फिर 10, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 12 तिया 36 होता है, ये भी आ गया। उसके बाद 13 नहीं, 14 का नहीं होता है। फिर हमारा 18 दूनी 36 होता है, और उसके बाद 36 इटसेल्फ। तो ये हमारा 36 का हो गया। तो ये पार्ट भी हमारा क्लियर हो गया। तो मुझे आशा है ये पहला क्वेश्चन आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। इसे जैसे मैंने पहले तरीके से बताया था, गोला गोला बनाकर, वैसे भी कर सकते हैं, और इस तरह से डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। फर्स्ट 5 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट, सेकेंड, 3, 4, 5। ये फर्स्ट 5 मल्टीपल कह रहा है ना। अब 5 मल्टीपल कह रहा है, तो मल्टीपल मतलब पीछे मल्टीप्लाई लगा लीजिए। कह रहा है फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ किसका, 5 का, तो 5 डाल लीजिए यहाँ। ये कह रहा है ना फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5, तो ये कह रहा है, ये अब ये टेबल कह रहा है सिंपल सी बात लिखने को। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। हियर इज द आंसर। आ गया हमारा आंसर। अब ये फिर क्या कह रहा है, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 8, 8 का कह रहा है। तो सिंपल सी बात है, क्या करना है हमें, 5 को मिटा करके, लास्ट वाले आंसर को मिटाकर, हमें इसकी जगह क्या डाल देना है, अब 8 डाल देना है। तो 8 का क्या हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, हो गया 8 का।
अब फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9, 9 का कर लेंगे। क्या करेंगे, बड़े होशियार हो गए हैं, अब तो आप किसी का भी निकाल लेंगे, है ना। तो कैसे निकालेंगे, 9 9 9 9 9, और लास्ट वाले मिटा के हम क्या करेंगे, यहाँ चेंज कर देंगे, 9 की टेबल लिख देंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, हो गया हमारा आंसर। अब एक चीज़ मेरे दोस्त यहाँ पर और याद रखनी है। क्या याद रखनी है, तो अब यहाँ पे 5 बोले हैं तो हम 5 निकालेंगे। अगर यहाँ पर 4 बोले होते तो हम कहाँ तक करते, इस वाली लाइन को काट देते, 4 तक निकालते, ठीक है। अगर यहाँ पे 6 बोला होता तो हम इसमें 6 तक कर देते, मतलब 9 5 जा भी निकालते, 9 6 जा भी निकालते। अगर 10 बोलता तो 9 7 जा भी निकालते, 9 8 जा। बात समझ गए आप, इतने तो होशियार आप होंगे। जितने बोलेगा, फर्स्ट 5 बोले थे तो हमने फर्स्ट 5 निकाले इसके शुरुआत में, बात समझ गए। 5 बोलेंगे तो 5, 4 बोलेंगे तो 4, 3 बोलेंगे तो 3। तो इस तरह के अगर कहीं भी क्वेश्चन आएंगे तो मुझे आशा है अब बड़ी आराम से कर लेंगे। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल, 6 मल्टीपल, 2 मल्टीपल, 3 मल्टीपल, है ना। इतने तो होशियार आप हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम ऑफ कॉलम 2। कह रहा है इसमें कौन सा नंबर इससे मैच खाएगा, उसे मिलाइए। अब यहाँ पर है 35, 8 की टेबल में क्या 35 आता है, नहीं। क्या 35 7 की टेबल में आता है, 35 का कोई रिलेशन 7 से है, हाँ है। कैसे, अगर 7 की 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 35 हो जाएगा ना। कैसे, 7 5 जा 35, यस। तो इसका रिलेशन इससे है 35। 35 क्या है, मल्टीपल ऑफ 7, है ना। अगला देखते हैं 15, 15 का रिलेशन किससे है। देखिए अगर आपको टेबल आता है तो आप बड़े आसानी से इन्हें कर सकते हैं। तो 15 का किससे रिलेशन बन सकता है, तो 15 का मेरे हिसाब से 30 से रिलेशन बन सकता है। कैसे, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 30, है ना। अब 16, इसी तरह 16 का रिलेशन किससे बनना है, तो 16 किससे जुड़ा हुआ है, 8 से। क्योंकि 16 का रिलेशन अगर मैं किसी से बनाऊं तो वो बनेगा 8 से। कैसे बनेगा, डिवाइड करके, है ना। मल्टीपल ऑफ 16, या 8 मल्टीपल ऑफ 2 16, ये भी हो सकता है, 8 दूनी 16, है ना। फिर इसी तरह से 20, 20 किसका रिलेशन बनाता है, तो 20 किसका फैक्टर है, 20 हमारा सिंपली किसका फैक्टर है, 20 का। 20 बन जा 20, है ना। कैसे, 20 से कम 20, तो यही रिलेशन हमारा यहाँ पे बनना है। उसके बाद 25, तो 25 किसका बनता है फैक्टर, फैक्टर ऑफ 50 है। फैक्टर ऑफ 50 का मतलब क्या है कि 50 को हम तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, 25 इंटू 2 में, 25 इंटू 2 फैक्टर। तो 50 जो है किसका फैक्टर है, 25 का। तो ये पूरी कहानी समझ आ गई। मुझे आशा है इसमें काफ़ी बेसिक क्लियर होंगे बच्चों के, किससे रिलेटेड, फैक्टर से रिलेटेड। और फैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, गुणनखंड। अब आगे ये सब चीज़ें मैं आपको हिंदी मीडियम में समझाऊं या इंग्लिश मीडियम में, ये दो या दोनों मीडियम को मिक्स करके जिस मर्जी में समझाऊं, आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। फिर आगे इसी टॉपिक पर छोटे छोटे वीडियोस में बनाऊंगा, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप लोगों के लिए।